हिंदुओं के लिए नफरत क्यों है, भारत के लिए नफरत क्यों है, ये अपने हाथ पांव काट के बांट दें तो टस से मस नहीं होंगे। लेकिन गले पड़ा ढोल है, बजाना पड़ेगा। कश्मीरी उन पर क्यों विश्वास नहीं कर पाए? वो तो हिंदुत्व की बात नहीं करती हैं। तिरंगे को कंधा न देने की बात करती कहा था हैं। ये पाकिस्तानी करेंसी होनी चाहिए। लेकिन दोषी तो कहा जाता है महबूबा मुफ्ती को ही कि जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था, ऐसी भाजपा को आप पहली बार सरकार में आने दिया आपने। बीजेपी के लिए इतनी नफरत क्यों है सर वहाँ पे कश्मीरियों में? बीजेपी के लिए नफरत क्यों है, हिंदुओं के लिए नफरत क्यों है, भारत के लिए नफरत क्यों है, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब क्या दे कोई। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे एनसी है। हाँ, गलती से शायद उन्होंने इतिहास में कभी देशभक्ति, अखंड भारत, हिंदुत्व इसकी बात की होगी, इसलिए अब चिपक गई है वो बात। ये लाख तौबा तौबा करें, ये लाख तृप्तिकरण करें, ये लाख वजीफे बांटें, छात्रवृत्तियां बांटें, गैस कनेक्शन बांटें, नल से जल बांटें, नौकरियां बांटें, वो तो नहीं मुफ्त आहार बांटें, ये अपने हाथ पांव काट के बांट दें तो टस से मस नहीं होंगे। ये इन्हें भी मालूम है, लेकिन गले पड़ा ढोल है, बजाना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बजाइए। सबका विश्वास तो नहीं जीत पा रहे हैं सर। इनका कहने में क्या जाता है, तुकबंदी होती है ना, अच्छी तुकबंदी हो जाती है। तो ये जो दिखावा है, पाखंड है, जब आप अपने पाखंड को खाने के खुद आदी हो जाते हैं, आपको पता है कि ये वो गुटखा है, इससे कैंसर होगा, पता है ना, लिखा है उसके ऊपर, छपा हुआ बिल्कुल, लेकिन आपको इसका नशा है, इसकी आदत पड़ गई है, खाते हैं आप, चबाते हैं, चबा रहे हैं। बीजेपी को तो वोट नहीं मिला, इसका कारण आपने बताया। कश्मीर क्षेत्र से महबूबा मुफ्ती, कश्मीरी मुसलमान, वहाँ की लोकल पार्टी, उनको 3 सीट मिलती है। क्या कारण है? कश्मीरी उन पर क्यों विश्वास नहीं कर पाए? वो तो हिंदुत्व की बात नहीं करती हैं। ना, वो तो पाकिस्तान की बात करती हैं, वो तो तिरंगे को कंधा न देने की बात करती हैं। उनका आप होम सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ लें तो वो तो खुले बॉर्डर की बात करती हैं। वो कहती हैं पाकिस्तानी करेंसी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में भारतीय करेंसी के साथ। अच्छा, कहती हैं शरिया आना चाहिए बैंकिंग में। वो बड़ी चीज़, बहुत मुंगेरी लाल के बड़े बड़े सपने हैं। तो इतने सपने दिखाने के बाद भी कश्मीरी उनको वोट क्यों नहीं दिए? हाँ, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो कहा था कि हम भाजपा को रोकने वाले कश्मीर के चौकीदार हैं, हम फटकने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, और बाद में उनके साथ गठबंधन कर लिया, सरकार बना ली। ठीक है। इस पर कश्मीर इतना नाराज था कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद बतौर मुख्यमंत्री मरे तो उनके जनाजे में लोग नहीं आए, उनके चलिया में लोग नहीं आए, बुला करके साहब इज्जत नहीं रहेगी। तो आप कहते हैं ना कि घृणा भाजपा से क्यों है, इतनी घृणा है कि अपने आप को ही छोड़ दिया गया, अपने लोगों को। हाँ, ये घृणा है। उस वक्त बीजेपी ने इनके साथ, पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी और उसी के बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। नहीं, उसके बाद सरकार को तोड़ने का पाखंड किया गया। और उसके बाद फिर चुनाव लड़े गए। लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद 5 अगस्त को, देखिए, सरकार तोड़ी थी जुलाई में पिछले साल 2018 में, जुलाई 18 जुलाई 2018 में, और 5 अगस्त 2019 को साल भर बाद सरकार तोड़ने के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद 370 हटाया। लेकिन दोषी तो कहा जाता है महबूबा मुफ्ती को ही। महबूबा मुफ्ती को दोषी इस तरह माना जाता है कि जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था, ऐसी भाजपा को आप पहली बार सरकार में आने दिया आपने, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। भाजपा तो वहां अछूत कोढ़ी मानी जाती है ना। अच्छा, भाजपा पर जो एक राजनीतिक कोढ़ है,
इन पर भगवा होने का वहम है, इनका हिंदुत्ववादी होने की अफवाह है। उस अफवाह के चलते, इस वहम के चलते इनके विरुद्ध बहुत बड़ा क्षोभ है। ये लाख दिल जीते हैं। सर, जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला कह रहे थे केंद्र के साथ चलेंगे, केंद्र के सुर में सुर मिलाएंगे। सीएम बनने के बाद कथनी और करनी दिखने लगी। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन ही आर्टिकल 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया। हाँ, वहाँ पर विधानसभा में लात घूसे भी चले, मार्शल को आना पड़ा। इनकी कथनी करने में फ़र्क क्या सर विश्वास किया जा सकता है? कैसे? और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई? आप कश्मीर में चुनाव कराएंगे, इंजीनियर रशीद जैसे लोग और उसके भाई चुन के आएंगे, और फिर उनसे ये आप अपेक्षा रखेंगे कि वो तिरंगे को सलामी दें, इस संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करें। और सुप्रीम कोर्ट ने हफ्तों की बहस के बाद, हर चीज को तार तार देखने के बाद, मीन मेख निकालने समझने के बाद एक तार्किक निर्णय दिया है। उसको सरमाथे से लगाएंगे ये लोग? क्या अपेक्षा है इन लोगों से? ये तो चुनाव ही लड़े थे ये कहते हुए कि हम शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में है। इनसे अपेक्षा रखते हैं आप? जबानी जमा खर्च के लिए ये बहुत कुछ कहते सुनते आए हैं। फारूक अब्दुल्ला तो रामधुन भी गाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या कहा है। जब चीन चढ़ दौड़ा था लद्दाख में, तो इन्होंने कहा था हम चीन से लेंगे 370 अब वापस। अच्छा, चीन को बाप बनाएंगे। हाँ, अब चीन हमको 370 दिलाएगा। ये फारूक अब्दुल्ला ने अपने मुंह से कहा था। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा पालते हैं हम? और फिर किस बात की चिंता या क्षोभ व्यक्त करते हैं कि इन्होंने तो ऐसा कहा था, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं?